गांव में भूरा होता है, वहाँ की मिट्टी कैसी होती है? काली काली भूरी या डार्क भूरी या काली हो जाती है। काली का मतलब एकदम ब्लैक नहीं, एकदम ब्लैक नहीं। हाँ एकदम ब्लैक नहीं, भूरी। गोबर सड़ जाता है तो एकदम भूरा हो जाता है, तो उसी तरह से भूरी हो जाती है। वही जो लेयर होता है वो लेयर, ठीक है। अब उसमें से रिस रिस करके उसमें का जो भी मटेरियल होगा, जो भी खनिज पदार्थ होंगे, जो भी जैविक पदार्थ होंगे, तो वो रिस रिस करके अपने नीचे वाले लेयर को भी काला करता रहता है। मतलब भूरा रखिएगा, भूरा सब लोग गाँव से ही करते हैं, भूरा सब लोग देखे होंगे। भूरा जब हटा दिया जाता है, वहाँ का ऊपर जो जमा होता है उसको फिर डाल देते हैं सड़े हुए चीज़ें को, फिर भी वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ की मिट्टी जो है नीचे लगभग एक हाथ तक काली हो गई रहती है ना। तो वो धीरे धीरे वही ए लेयर होता है। तो ए लेयर में अच्छा उसमें क्या होता है, ए लेयर में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। आप खोदेंगे तो कभी केचुआ कट जाएगा, कट जाता है। हाँ, कभी कोई कीड़े जैसे खोदेंगे कोई कीड़ा निकल आएगा, भागने लगेंगे। अच्छा फिर खोदे तो पता चला कि बहुत सारी चींटियां हैं, उन लोगों का घरौंदा था वो उसमें से निकल रही। तो सब जो है वो ए लेयर में और जो बड़े वाले रहते हैं वो और नीचे तक चले जाते हैं। जैसे नेवला वाला है वो घर बनाते हैं तो थोड़ा और गहराई तक बनाते हैं। जो बड़े प्रकार जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो तो ई लेयर बनाते हैं, लेकिन जो बड़े प्रकार के जानवर होते हैं वो ए लेयर तक पहुँच जाते हैं। या जो बड़े पौधे होते हैं जैसे बरगद, जैसे पकड़ी पाकड़ होता है, पीपल, हाँ उसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक जाती हैं, लेकिन जड़ें उसकी ऐसे फैलती हैं, ऐसे कम फैलती हैं। हाँ नीचे बहुत कुछ नहीं है ना, नीचे नहीं है वो जड़ जो है यहाँ से इधर की, यहाँ से इधर की ऐसे है, इसी लेयर में ज़्यादा होता है। ई लेयर में नहीं, क्योंकि बी लेयर में जैविक पदार्थों की मात्रा तो हम बात कर रहे थे कि ह्यूमस क्या होता है, वही सब सड़ा गला पदार्थ की ह्यूमस। सड़ा गला पदार्थ। अच्छा तो मान लीजिए कोई जानवर है, जैसे कुत्ते हैं, सियार है, जंगलों में सड़ जाते हैं, फिर 2 दिन बाद देखिएगा तो वहाँ पे केवल उनकी हड्डी बची है और बाद में वो सब मिट्टी हो गया है, मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी हो गया है। तो वो सब क्या हुआ, वो ह्यूमस में चल गया। जैसे केला का पेड़ है, गिरा दीजिए जल्दी सड़ जाएगा, तो धीरे धीरे वहाँ पे कुछ नहीं करता है, ह्यूमस मिल जाएगा। समझ गए ह्यूमस क्या होता है? इसको हम आगे चल करके ऑर्गेनिक पदार्थ भी कहेंगे या कार्बनिक पदार्थ भी कहेंगे, ठीक है। जैविक पदार्थ का और भी नाम होगा कार्बनिक पदार्थ, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ये दोनों नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक प्रक्रिया आपने देखा ये वाला, जो बड़े बड़े चट्टान हैं, कठोर चीजें हैं, वो इस प्रक्रिया से टूट करके मिट्टी बन गई। जो जैविक पदार्थ हैं, जैविक चीजें हैं, वो ह्यूमिडिफिकेशन प्रक्रिया या कार्बनाइजेशन प्रक्रिया से बदल करके मिट्टी बन गई। और तीसरी प्रक्रिया है अपक्षालन, जो भी है छानना। क्या छानते हैं, उसी तरह से छानना। तो होता अपक्षालन में क्या होता है कि धीरे धीरे ये सारी चीजें आकर के वो लेयर पर टिक जाती है और जो पानी होता है वो नीचे नीचे सरक जाता है। ठीक, अपक्षालन हाँ बिल्कुल, कोई
भी चीज़ है वो आकर के ऊपरी लेयर पर अटक गया, उसमें का अगर कोई लिक्विड है तो वो धीरे धीरे रिसर्च करके नीचे चला जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रदूषित जैसे कि यहाँ के एक आर्सेनिक होता है, एक तत्व होता है आर्सेनिक। प्रैक्टिस करते रहते हैं लोग, पता नहीं कितने पैसे को कब होता है। आर्सेनिक एक मटेरियल होता है, जहाँ के पानी में आर्सेनिक मिल जाता है वहाँ पे आप देखें गर्दन में छोटा छोटा मस्सा आता है, पता है ना। हालांकि ये हार्मोन चेंज हो रहे, जैसे कोई मोटा हो गया फिर पतला हो गया, तो वो जाड़े के दिनों में मोटा हो जाता है फिर पतला हो जाता है, पता है ना। मतलब ओवरवेट, वेट का मतलब 10-15 किलो वजन बढ़ गया, उससे तो हर कोई थोड़ा मोटा पतला चलता रहता है, लेकिन 10-15 किलो वजन बढ़ गया अब फिर पतला। तो इस तरह से हार्मोन डिसबैलेंस होता है, उसकी वजह से भी होता है गर्दन में मस्सा वो नहीं। आर्सेनिक की वजह से भी बड़े बड़े गांठ मस्से पड़ जाते हैं, ये कैंसर का तत्व है, इससे कैंसर मिलता है। तो जहाँ की मिट्टी गंदी होती है वहाँ पे इस तरह का प्रदूषण होने की संभावना रहती है। तो मान लीजिए कि आपके घर के आसपास नीचे जमीन में जैसे किसी कोई कंपनी है, वहाँ का वेस्टेज मटेरियल जाता है नीचे और उसमें से आर्सेनिक घूम करके धीरे धीरे बारिश के माध्यम से या नालियों के माध्यम से आ गया है और आपके घर के आसपास जम गया। और जब जम गया तो उसमें आपने क्या किया, गाजर बोल देते हैं लोग, गाजर बोल दिया, आलू बोल दिया और संजम बोल दिया, मिट्टी में बैठने वाला मूली बोल दिया। तो धीरे धीरे वो आर्सेनिक क्या होता है उसमें आकर के उसमें मिल जाता है और उस चीज़ को फिर आप खा लेते हैं, तो फिर वो बीमारी ऐसे पकड़ लेती है। अब आप सोचते हैं कि आर्सेनिक आया कहाँ से, डॉक्टर के पास गए, वो कहा कि आपको गांठ हो गया, आपको मस्सा हो गया, चाहे आपको ये बीमारी हो गई। आप सोचेंगे कि हुआ ये कैसे, तो ऐसे हो। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। प्रदूषित पदार्थों का फसल उगाते हैं और खाने के बाद प्रदूषित जगहों पर फसल के माध्यम से नुकसानदायक तत्वों का हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक, उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। हिंदी में उसको जैव आवर्धन बोलते हैं, हिंदी में उसको जैव आवर्धन बोलते हैं। परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द है कि बायोमैग्निफिकेशन का क्या है। एक हमारे गुरु इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उनके पेट में दर्द था, पेट में दर्द हुआ तो अच्छा वो जीवन बड़ा, सुबह उठ करके योगा करना, केवल मार्गो साबुन लगाते थे, नीम का दातुन करते थे। शुरू से उनकी जीवनचर्या ऐसी ही रही, खाने में भी उल्टा सीधा, कभी कुछ नहीं, उल्टा पान मसाला कभी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये बीमारी हो गई। तो कहाँ से चिंता पड़ गई, कहाँ से आर्सेनिक बता नहीं होता है। तो इधर जो है, इधर कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया, तो एम्स गए, दिल्ली एम्स गए। एम्स जाने के बाद वहाँ पे बाकायदा जांच हुआ, उनका कोई लड़का था वहाँ पे लड़का था, तो बढ़िया डॉक्टर से दिखाया, जांच करवाया। तो डॉक्टर पूछा कि बीमारी आपकी पकड़ में आ नहीं रही है, आप आपके शरीर में किसी प्रकार का जहर घुल गया है, लीवर में जहर घुल गया है। अब आप बताइए, हमको पूरा अपना जीवन बताइए कि आप कैसे क्या किए, तब मैं बीमारी को पकड़ पाऊँ। तो उनका बैठा करके घंटों में केस स्टडी चला था। तो उन्होंने कहा कि सर मैं इंग्लिश से MA करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा और इलाहाबाद में लगभग मैं 5 साल
सब तैयारी करते थे, टीचर बन करके इधर आ गए। तो डॉक्टर पूछे कि तब वहाँ पे कैसे रहते थे, क्या खाते थे? तो वहाँ पे खाना क्या है? दिन में चावल दाल चोखा और रात में रोटी और सब्जी यही खाते। तो मतलब रोटी कैसे खाते, क्या किस चीज़ की रोटी है? तो गेहूँ की रोटी। कहाँ रखते थे? पेपर पे। बीमारी पकड़ गया, बीमारी पकड़ गया कि तो बोला बस 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 आपकी कहानी यही रोटी। पेपर कौन सा पेपर? अब न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की सारी रोटियां खा जाते थे। तो हाँ सर 5-6 बनाते थे, अब उसमें क्या छोड़े? तो 5-6 बनाते थे, उसमें नीचे वाले भी खा गए, ऊपर वाले आम तो घर में क्या होता है, नीचे वाले भी छोड़ देते, लगभग नहीं छोड़, सब खा जाते हैं। गिन के तो बनाना है, सब नीचे से ऊपर तक सब सारी रोटियां खा गए। तो वो धीरे 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 5-6 सालों में बहुत सारा वो जहर अपने शरीर में भर, और आगे चल करके वो बीमारी के रूप में फिर वो बोला कि ये इंग्लिश मतलब एलोपैथिक मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगा, आपको आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। फिर आयुर्वेद में 2 साल उनका इलाज चला और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, तब ठीक अभी तो ये है जवाब। हाँ किसको पता है? कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन उसका एक उपाय ये हो सकता है कि आप पहले जो हरी सब्जी है उसको गर्म पानी में धोएं, गर्म पानी में धोएं, क्योंकि ज़्यादातर अब उस मिट्टी में क्या है ये तो आपको रिस्क ही लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन अपनी सब्जियों को चमकाने के लिए वो स्प्रे करते हैं, ये काम जरूर करते हैं। जैसे लौकी है उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि एक महिला हार्मोन है। इस समय कटहल में भी लगा रहे हैं। हाँ इस समय कटहल इसी टाइम इतना बड़ा बड़ा मिल रहा है। इस तरह के बहुत सारे केमिकल लगा कर सब आ रहा है, जो उसको लगाते हैं और सब्जियों को सेब आता है सेब, तो उसका लाइफ बढ़ जाए इसके लिए उस पर स्प्रे करते हैं उसका ये मोमबत्ती मोम का वैक्स का स्प्रे करते हैं। आप उसको चाकू से छील के देखिएगा तो सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, वो चमकदार सेब जो होता है बढ़िया दुकानों में लगा रहता है, चमकता रहता है, जैसा लगता है पॉलिश किया हुआ है, और आदमी उसको बढ़िया महंगा समझ करके खरीद लेता है, खरीद करके खाता है। तो वो वाला बहुत खतरनाक है। और ये डेवलपर वाला तो कोई बात नहीं, ये तो नीचे रहेगा वो अच्छा है। ये तो ट्रक में भर के आता है, कोई बात नहीं है, तो सावधानी बरतना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और होता है, जैसे मान लीजिए कि आलू है आपके घर में, आप सब्जी बनाते होंगे देखते होंगे कि आलू का कुछ पार्ट हरा हो जाता है, और कभी कभी एक तो हरा हो जाता है तो वो एक अपने आप में जहर है, उसको बोलते हैं सोलैनिन, उस जहर को बोलते हैं सोलैनिन। बायो में पढ़ते हैं कैसा सोलैनिन होता है, उस सोलैनिन की वजह से वो आलू जो है हरा हो जाता है। वो आलू गलता नहीं है और अपने आप में वो जहर होता है। जो आलू हरा हो तो उस पूरे आलू को हटा देना चाहिए। हाँ उस पूरे आलू, हाँ उसको काट के हटा देते हैं, लेकिन उसको पूरा का पूरा हटा देते हैं। ठीक। दूसरा चीज़ ये कि जैसे आलू सड़ा है या कोई भी सब्जी सड़ी है तो आमतौर पे आदमी क्या करता है कि उस सड़े वाले हिस्से को हड्डी का प्रयोग करता है, अच्छा करता है, नुकसान नहीं करता है। हाँ मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो नुकसानदायक है।